हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सर हम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है उसके अच्छी सी अब तक तैयारी कर ली है कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो सर हम बिल्कुल कर देंगे। कार्टून प्रेजेंटेशन समझ ली है, साथ के साथ केस स्टडीज भी जो मैंने दी हैं वो साथ साथ करते जा रहे हो, और बुक्स अब आपके घर पे पहुंच ही चुकी होंगी, उम्मीद करता हूं, वरना एक दो दिन में पहुंचने वाली हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी बात से कि दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर वो इम्पॉसिबल होती तो फिर ऊपर वाला उसे डिज़ाइन ही नहीं करता, ठीक है ना। इंसान उसको क्रिएट ही नहीं करता। तो अगर आपको लगता है ये इम्पॉसिबल है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। और अगर इम्पॉसिबल नहीं होती तो बस मुद्दा ये है कि मैं उस तक पहुंच सकता हूं या नहीं पहुंच सकता। और यही हमारी जंग है, और यही मेरी जंग है कि तुम्हें उस तक पहुंचाना है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया, और वो है 100 में से 100 नंबर लाने हैं। एनीथिंग एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस एक डेडिकेशन चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को फ्लो करते हैं आज के लेक्चर पर। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जरूर आएंगे 100 में से 100, और हमारे मम्मी पापा सर उठा के गर्व से जी सकेंगे, है ना। दुनिया में, सोसाइटी में, आस पड़ोस में आंखों में से आंखें डाल के ये बोल सकेंगे कि मेरे बच्चे के आए हैं 100 में से 100, और उसे पीछे कोई नहीं धकेल सकता। हमें उन सब लोगों को जवाब देना है जो आपसे जवाब तब चाहते हैं जब आप हार जाएं, और हमें उन्हें जवाब तब देना है जब हम जीत जाएंगे। राइट। तो जीत बहुत करीब है, 100 में से 100 लाने हैं, कुछ ही महीने हैं, तो तैयारी करते हैं जम के। अब बात आती है सर पिछले लेक्चर में जो आपने मजेदार बातें बताई थी, ठीक है, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन की तरह, और प्रोफेशन कौन होते हैं? भालू। भालू मतलब बियर्स, याद आ गया ना। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज फुल डेवलप्ड प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट फुली डेवलप प्रोफेशन है? तो आंसर होगा फॉल्स। रीजन जानते ही हो, एक पॉइंट लगता है, बाकी 4 पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होते। मैनेजमेंट इज ओपन टू ऑल एंड एनी पर्सन कैन अपॉइंट एज मैनेजर। बोलो क्या आंसर होगा इसका? सोचो। यही थोड़ा सा एक टिपिकल मामला था जो तुम्हें ध्यान से करना था। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। मैनेजमेंट इज ओपन टू ऑल एंड एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजर। कोई भी मैनेजर बन सकता है। ये मैंने तुम्हें धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनाई थी, ठीक है। क्यों बन सकता है? क्योंकि उसके लिए कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता। बिकॉज देयर इज नो, सोचो, बिकॉज देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। देयर इज नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है। समझ गए ना बात? इन केस ऑफ नो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इन केस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के केस में कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, तो कोई भी मैनेजर बन सकता है। एग्जाम्पल आप लिख ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी बिकम्स अ मैनेजर और डायरेक्टर विदाउट एनी मैनेजीरियल डिग्री। और वो तो कंपनी के मालिक ही थे, मैनेजर तो छोड़ो, वो तो डायरेक्टर थे कंपनी के, बिना किसी मैनेजीरियल डिग्री के। और ये बात समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन आता है भैया, जेठालाल। जेठालाल अपने लड़के को, टप्पू को, ठीक है ना, कहाँ भेजना चाहता है? जेठालाल भेजना चाहता है टप्पू को यूएस में, कि भैया वो पढ़ना चाहता है, ठीक है। लेकिन जेठालाल कह रहे हैं कि भैया भाई तू बिजनेस ज्वाइन कर ले, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, बहुत ज़रूरी है, तो वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो बताओ क्या उसे भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से तुमने इसका क्या आंसर लिखा है? सर हम तो सोच रहे हैं कि क्या करेगा भेज के भाई, है ना, बिजनेस ज्वाइन कर ले, क्यों पैसे लगवा रहा है, ठीक है ना, अंत में करना तो बिजनेस ही है। तो आजकल के लोग यही सोचते हैं जो तुम सोच रहे हो कि सर इन द एंड अगर मेरे पापा का बिजनेस है तो मुझे तो भैया बिजनेस संभालना है, मुझे फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, शोरूम जाना है, क्या करना है पढ़ लिख कर। पर भैया अब ये सोच बदल गई है, ठीक है ना। अगर आपको क्या करना है पढ़ लिख कर यही सोचना है और बिजनेस ज्वाइन करना है तो आप नई स्किल्स नहीं सीख पाएंगे, फिर तो आईआईएम और बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा अगर बिजनेस ज्वाइन करना है तो भाई
यूएस जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, या बाहर जाके बिजनेस स्कूल्स में है ना जाने की जरूरत नहीं है, आईआईएम के पेपर नहीं देने चाहिए। भैया पेपर दो इतने बढ़िया तरीके से कि तुम्हारे पापा का बिजनेस भी ऊंचाइयों तक पहुंचे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो मैं लिखवाता जा रहा हूँ, है ना, तरीके से ढंग से आप लिखते जाएंगे। आंसर पहले लिखेंगे, बीच में लिखेंगे यहाँ पे, है ना, आंसर नंबर 3। सबसे पहले लिखेंगे यस, फिर कॉमा लगाएंगे। मिस्टर जेठा ही शुड सेंड हिज सन फॉर एमबीए। ठीक है, उसको एमबीए के लिए भेजना चाहिए, एज देयर इज ग्रोइंग नीड। आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज देयर इज ग्रोइंग नीड फॉर प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, आजकल बिजनेस और मैनेजमेंट के लिए भी लोग प्रोफेशनली हायर किए जाते हैं। तभी तो आज सबसे ज़्यादा पैकेज लगता है आईएम वालों का, करोड़ों के पैकेज भी लगते हैं, क्योंकि उनको मैनेजमेंट की इतनी तगड़ी स्किल सिखा दी जाती हैं कि वो बिजनेस को ढंग से चला पाते हैं। इज नाउ मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग अ, मैनेजमेंट किस तरफ बढ़ रहा है? बिकमिंग अ प्रोफेशन। ठीक है, राइट। तो बस आपको यही आंसर लिखना है, शॉर्ट में आएगा। अगर थोड़ा लंबे उसमें है तो क्या डिस्कस करना है साथ के साथ? डिस्कस फीचर्स ऑफ बीयर्स को डिस्कस करते हैं, मतलब, है ना, डिस्कस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन एज मैनेजमेंट। ठीक है, कि भाई जो प्रोफेशन की चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट को भी फॉलो करनी चाहिए, उसको पॉजिटिवली डिस्कस आप कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से आंसर देना है। तो जेठालाल वाली बात पूरी हो गई। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन, एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ प्रोफेशन। ये है मजेदार क्वेश्चन। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है प्रोफेशन का? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री फीचर है कि नहीं? बीयर्स में आ रहा था सर्विस में एक बार। सर्विस मोटिव, भैया सर्विस मोटिव पे तो मैंने तुम्हें मूवी दिखाई थी, आग लगी होगी ना अंदर, सुपर 30, ये भी आता है। एथिकल कोड, एथिकल कोड भी तो प्रोफेशन में होता है। ठीक है, याद आ गया ना? तो ये भी आता है कि भैया डॉक्टर बेईमानी नहीं करेगा। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस, नालायक को क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस किस में था? आर्ट में था। तो ये इसका फीचर नहीं है। तो भाई क्या चीज़ नहीं है ये ढूंढना है। तो क्या आंसर होगा? क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस इज नॉट द फीचर ऑफ प्रोफेशन। ठीक है, अगला देखो सीधा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्रोफेशन। तुम्हें इसे पहचानना है प्रोफेशन का इसमें कौन सा फीचर है। एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट तो साइंस में करते हैं, तो ये नहीं है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ठीक है, ये भी फीचर नहीं है आर्ट में। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भी किसमें है? साइंस में। प्रोफेशनल एसोसिएशन, याद आ गया, ये है इसका आंसर। प्रोफेशनल एसोसिएशन इज द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बार काउंसिल, इसमें मैंने तुम्हें पिक्चर दिखाई थी, जॉली एलएलबी। समझ में आ गई ना बात? जॉली एलएलबी में रिजवी साहब जो कहते हैं कि भैया जॉली तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन का समय है अपने डिग्री को बचाने का, नहीं तो तुम्हारी वकालत कैंसिल। बोलो पेंसिल, जैसे उसमें कहते हैं बोल पेंसिल, पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, है ना? तो बस बिल्कुल वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट शुड एग्जिस्ट टुगेदर इन द मैनेजमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। साइंस और आर्ट दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए मैनेजमेंट में। तुम्हें क्या लगता है कि आर्ट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, साइंस भी प्रेजेंट होनी चाहिए मैनेजमेंट में? क्या ऐसा है क्या? या आर्ट नहीं होनी चाहिए? आर्ट तो है ही है, या साइंस नहीं होनी चाहिए? तो देखो इसका आंसर क्या देंगे बोर्ड में। ठीक है, लिखना है
पहले तो आंसर लिखना है, फिर उसे हाईलाइट करना है। इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। साथ साथ क्या लिखेंगे, बोथ साइंस एंड आर्ट आर नॉट, यहाँ प्रोफेशन की बात नहीं चल रही, साइंस एंड आर्ट की बात चल रही है, आर नॉट एक्सक्लूसिव बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। नाम से पढ़ते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बिल्कुल उसी तरीके से बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, टू ईच अदर, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक डॉट ये लगाया, फिर एक डॉट ये लगाया, फिर तीसरा डॉट ये लगाया, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट नॉलेज, एक्सीलेंट नॉलेज इन MBBS, मुन्ना MBBS विथ ऑल इंडिया रैंक, आप बहुत बढ़िया नॉलेज के साथ रैंक लेके आए हो, ऑल ओवर इंडिया टॉप कर दिया आपने MBBS का एग्जाम। डज नॉट, क्या तुम्हें वो बहुत बड़ा सर्जन बना देगा? डज नॉट मेक्स यू एक्सीलेंट फिजिशियन या सर्जन, ठीक है, तो तुम्हें एक्सीलेंट फिजिशियन सर्जन, ठीक है ना, नहीं बना सकता कबीर सिंह की तरह। समझ में आई ना बात? कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी, कैसे हुआ, तो भैया फिजिशियन और उसमें कबीर सिंह में इतना वो बढ़िया क्या बनता है, वर्ल्ड क्लास सर्जन बनता है। तो क्या वो सिर्फ टॉप करके बन गया? नहीं, साथ साथ उसकी प्रैक्टिस से भी वो बना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ही मस्ट डज नॉट मेक यू एक्सीलेंट फिजिशियन, ही मस्ट अप्लाई सच नॉलेज इन स्किलफुल एंड परफेक्ट वे, ठीक है ना। प्रैक्टिस और स्किल लगानी पड़ेंगी उसको, है ना, टू प्रिवेंट डिसीजेस। ये इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, कि कबीर सिंह को एग्ज़ाम टॉप करने के अलावा प्रैक्टिस और स्किल से उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी वो बहुत बढ़िया क्या बनेगा, सर्जन या फिजिशियन बनेगा। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर, जो आपके बोर्ड का क्वेश्चन है और वो आ चुका है। देखते हैं, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखिए हमारी और बनो ध्यान से। धर्मा, ठीक है, राइट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा है, एक्सप्लेन द रीजन बिकॉज ऑफ विच धर्मा कंसिडर द मैनेजमेंट एज डिसिप्लिन। और दूसरा, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस रीजन बिकॉज ऑफ विच मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू फुल फ्लेज प्रोफेशन। यानी कि इसमें तो हमें वो 3 या 4 बताना है सेकंड क्वेश्चन में, तो जो मैनेजमेंट और प्रोफेशन में मैच नहीं करता, वो आप जानते हैं। बी को छोड़ के EARS में कोई भी लगा दो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन और तीसरा सर्विस मोटिव। अब पहला जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे आपको उसे प्रेजेंट करना है। अब देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन तो पढ़ लिया ना पॉज करके, तो देखो क्या लिखा है। धर्मा कहता है कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन है, यानी कि अगर आप डिसिप्लिन करोगे तभी मान पाओगे कि हाँ भाई मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से चलता है। और ये बात हम, बस ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, ये बात हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू कर बता देंगे आपको कि मैनेजमेंट डिसिप्लिन क्यों है। क्योंकि हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में, ठीक है ना, हेनरी फेयोल का एक प्रिंसिपल है ना, तुम्हें स्कूल से भी पता लग गया होगा। तो हेनरी फेयोल अंकल जी ने बोला कि भैया एक बहुत इम्पॉर्टेंट
प्रिंसिपल है जो तुम्हें लगाना है हर जगह, और वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। यानी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन डिटेल में पढ़ेंगे हेनरी फयोल के चैप्टर पे जब जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन पूरी दुनिया में फॉलो होगा, तभी आपकी कंपनी बढ़िया चलेगी। क्यों क्यों डिसिप्लिन होना जरूरी है? बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज। थ्योरीज कौन सी थ्योरी? हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फयोल विच हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय द एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट है हमारे फयोल अंकल। इट इज टॉट इन वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट। कि पूरी दुनिया में ये पढ़ाया जाता है फयोल के प्रिंसिपल, जो तुम भी पढ़ोगे कि डिसिप्लिन के बिना मैनेजमेंट नहीं चल सकता। और डिसिप्लिन तुम जानते हो क्या होता है, ठीक है? कि भैया जो काम जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से हो। जैसे आपके स्कूल में क्लास चलती हैं, पीरियड्स चलते हैं, बिल्कुल वैसे डिसिप्लिन, राइट? शोर नहीं बचाना, ढंग से पढ़ना। इसको डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। ये तो पहला आंसर हो गया। ये आंसर वो है जो तुम्हें खुद बनाना है। कई बार एग्जाम में कुछ बच्चे कहते हैं ना सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, हमें पता नहीं था। तो ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन यही है जो तुम्हें पता नहीं होता। इसे अपने दिमाग में अपने घुटनों से खुद रिसर्च करके लिखना पड़ता है, ठीक है ना? यही 100 में से 100 की कहानी है कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो खुद लिखना पड़ेगा। फिर आता है वाई मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन, ठीक है ना? तो मैं देखो कैसे लिखूंगा। मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन, ठीक है? मान लो हमें 3 पॉइंट लिखने हैं, तो मैं एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा। ये एग्जाम की प्रेजेंटेशन है। पहला, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। दूसरा, सर्विस मोटिव, ठीक है? समझ में आने बात? और तीसरा, मान लो एक और लिख लेते हैं, BEARS से प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है? फिर बढ़िया से इसके ऊपर डिजाइन बना देंगे। बादल बादल बना देते हैं। रंग भरे बादल से तेरे मेरे नैनों के काजल से लिख दिया इस दिल पे तेरा नाम, ठीक है? तो ये बना दिए, राइट? देखने में बढ़िया लग रहा है। अब चाहो तो आप इसके नीचे बिल्कुल एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल लाइन खींच करके। आपने एक लाइन खींची, फिर उसके बारे में डिस्कस कर दिया। ये आपको लग रहा है नहीं सर ऐसे डिस्कस करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर क्या करो, फिर एक लाइन यहाँ पे की डॉट बनाओ, यहाँ पे डॉट बनाओ, ठीक है? यहाँ लिखो फीचर, और यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन। बात जारी घुटने तक। तो यहाँ मैंने फीचर की लाइन खींच दी, वहाँ तो स्केल से खींचना है ना। और यहाँ एक्सप्लेनेशन। पहला फीचर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, दूसरा सर्विस मोटिव, और तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन। फिर यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी विद एग्जाम्पल। सर्विस मोटिव के एग्जाम विद एग्जाम्पल, प्रोफेशनल एसोसिएशन ICAI विद एग्जाम्पल, है ना? बार काउंसिल ऑफ इंडिया विद एग्जाम्पल। और साथ ही साथ जो मैंने तुम्हें कार्टून प्रेजेंटेशन दी है इनकी, वो कार्टून प्रेजेंटेशन भी डाल देनी है साथ साथ। प्लस जो मैंने आपको कार्टून प्रेजेंटेशन दी है वो कार्टून प्रेजेंटेशन इसमें इंक्लूड करें। तीनों में से किसी में भी इंक्लूड करते। जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की मैंने आपको बनवाई, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की कार्टून प्रेजेंटेशन इसमें डाल दें, बिल्कुल बढ़िया, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। देखो कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन लग रही है। यहाँ मैंने डाल दिया आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी है ना। फिर यहाँ पे उसका हेडिंग डाल दी, ठीक है? फिर यहाँ पे 3 ये बना दिए बैलून। फिर यहाँ पे एक लाइन खींची फीचर एक्सप्लेनेशन। इससे बढ़िया बुकिश, बिल्कुल मतलब जब एग्जामिनर आपकी कॉपी देखे तो एग्जामिनर को ये लगना चाहिए मैं कॉपी चेक नहीं कर रहा भाई, मैं किसी प्रोफेशनल ऑथर की बुक चेक कर रहा हूँ। समझ में ना बात? तो भैया अगर बुक जैसी प्रेजेंटेशन कर दोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। और बुक जैसी प्रेजेंटेशन मैंने अपने नोट्स में भी कर रखी है। तो अगर अपने नोट्स देखोगे पहले चैप्टर के तो उसमें बिल्कुल सेम है, ऐसे लाइन बना रखी है, ये हेडिंग और यहाँ एक्सप्लेनेशन। एग्जाम में भी यही प्रेजेंटेशन करके
आनी है, पूरे में से पूरे नंबर 101% मिलेंगे।